एलसीएम की, ठीक है। तो फर्स्ट बिफोर डूइंग दीज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस एचसीएफ एंड एलसीएम, पहले एचसीएफ और एलसीएम का मतलब समझो। एचसीएफ मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट लार्जेस्ट वर्ड देखते ही 90% लॉजिक है कि एचसीएफ निकालना है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, स्मॉलेस्ट लीस्ट देखते ही एलसीएम निकालना है। सिर्फ 2 क्वेश्चंस में ये होल्ड नहीं होता जहाँ पे फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच आर डिविजिबल बाय दिस और स्मॉलेस्ट नंबर, जो आपको पहले बता चुके हैं। अब ये जो ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स है उनके अलावा इनमें यही लॉजिक होता है, लेकिन कहीं हो सकता है आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ ना आए, तो उसके लिए लॉजिक ये है, जो एचसीएफ है वो ये होता है। यानी जिन भी नंबर्स का आप जैसे 10, 15, 20 जब आप इसका एचसीएफ निकालते हैं तो इसका एचसीएफ 5 है, यानी कि 5 वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो 10 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, 15 को भी और 20 को भी। 5 से कोई भी बड़ा नंबर नहीं है जो इनको पूरा डिवाइड कर सके। नाउ मूव ऑन टू द एलसीएम। एलसीएम इज, इनका एलसीएम आई थिंक आएगा 60 आएगा। तो यानी 60 वो स्मॉलेस्ट नंबर है, छोटे से छोटा नंबर है जो इन तीनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। इससे कोई भी छोटा नंबर इन तीनों से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। ये डिफाइन जानना आपको जरूरी है। अब आपका क्वेश्चन है, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर। ये आपके पार्टिसिपेंट है। कोई भी टेस्ट देने जाते हैं ना, आप पेपर भी देते हैं 10th का या 12th का होता है ना, ये 10th क्लास ए के बच्चे हैं, ये 10th क्लास बी के बच्चे हैं, या 12th में ये साइंस के बच्चे हैं, ये कॉमर्स के बच्चे हैं, या आर्ट्स के बच्चे हैं। तो ये वही है, साइंस के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं, आर्ट्स के बच्चे हैं। अब सबको रूम बनाना, अब हमें इस तरह से अरेंजमेंट करना है कि हमारा स्पेस भी वेस्ट ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एक रूम में आ सकें, ओके। और अभी मैं इस क्वेश्चन से हट रही हूँ, जरा मतलब समझा रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एक रूम में आ सके, हमारी स्पेस भी वेस्ट ना हो, और एक रूम में सिर्फ साइंस के बच्चे हों, कॉमर्स के नहीं होंगे। दूसरे जो भी रूम है या कॉमर्स के हों, साइंस के नहीं होंगे, अलग अलग स्ट्रीम्स के अलग अलग बच्चे होंगे। ठीक है, कह रहा है। अभी मैं ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रही हूँ। मेरा क्वेश्चन था कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स एक्यूमिडेटेड इन 1 रूम, ये क्वेश्चन है मेरा। मैक्सिमम वर्ड आ रहा है तो हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ। आप खुद सोचो, 60 है, 84 है, 108 है, तो मुझे ये चाहिए या मुझे ये चाहिए? मुझे तो ऐसे चाहिए ना, बच्चे रूम में बैठे और उसमें सिर्फ साइंस के हों, सिर्फ कॉमर्स के हों, सिर्फ आर्ट्स के हों। तो इससे कहीं कम आंसर मिल रहा है ना। और मेरे क्वेश्चन में भी आ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बैठे, ज़्यादा मीन्स मैक्सिमम मतलब एचसीएफ। तो आप जो निकालोगे इसमें निकालोगे एचसीएफ। क्या निकालोगे? एचसीएफ निकालोगे। जो आप एचसीएफ निकालोगे वो आपका आंसर होगा जो एक रूम में बैठेंगे, राइट। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। यहां वर्ड क्या आ रहा है? मिनिमम। मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स चाहिए ताकि इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग द सेम सब्जेक्ट। सेम बच्चे बैठे और सेम सब्जेक्ट के बैठे, आपको मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकालने हैं। मिनिमम वर्ड देखते ही क्या आ जाएगा? एलसीएम। और क्या चाहिए हमें? यही चाहिए ना, क्योंकि वो इससे भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा और इससे भी हो जाएगा। तो वो जो इनसे डिवाइड होगा वो आपका आंसर प्रॉपर आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसको करते हैं। इसका एलसीएम जो है वो है हमारा आंसर। बस इतना ही करना है, एलसीएम निकालना है और एंड में स्टेटमेंट लिख देना, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रूम्स आर इतना। ठीक है। अब मैंने कहा था कि इसमें एलसीएम निकाल लेना, राइट। मैंने शुरू में एक स्टेटमेंट बोली थी कि ये वर्ड देखते ही 90% लॉजिक होता है कि भाई आप मिनिमम, आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मिनिमम देख के एलसीएम निकाल लो। लेकिन बाय चांस ये पहला क्वेश्चन ही ऐसा बन गया, मिनिमम दिया है लेकिन हम यहाँ एलसीएम नहीं निकालेंगे। अब मैं बताती हूँ क्यों। इसका एलसीएम आया था, इसका जब निकालोगे तो वो आएगा 3780। तो ऑब्वियस सी बात है, इतने ज़्यादा रूम तो नहीं चाहिए हमें, इतने ज़्यादा रूम तो नहीं चाहिए ना। इतने तो टोटल कैंडिडेट ही नहीं है, टोटल कैंडिडेट ही 252 है। तो अब आप इसे ऐसे सोचो कि जब मैंने पहले आपको बोला मैक्सिमम बच्चे एक रूम में बैठ सके, जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एक रूम में बैठ सकेंगे तो टोटल जब हम सबके लिए बच्चे निकालेंगे तो वो कम से कम रूम होंगे, कम से कम होंगे। तो यानी इसमें हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ इनका आएगा 12। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे साइंस में 60 बच्चे हैं तो हर एक उसमें 12 बच्चे बैठेंगे, 5 रूम इसके हो गए,
ऐसे ही फिर ये कॉमर्स की स्ट्रीम है, तो ऐसे 12 हर एक रूम में बिठा दिए क्योंकि ऐसे कंप्लीटली डिविजिबल है, और ये आर्ट्स की स्ट्रीम है तो इसमें ये बिठा दिए। तो जो टोटल रूम्स आएंगे वो इन तीनों को प्लस करके 12 से डिवाइड करके 21 आएंगे। तो हमें पहला क्वेश्चन ही वो मिल गया जहां हम अपना ये लॉजिक डिस्कार्ड कर देंगे। लेकिन इसीलिए मैंने आपको ये मतलब बताया है कि पहले HCF और LCM का मतलब समझो। जहां इनसे हमें कम नंबर चाहिए वहां आंसर में हम वो HCF निकालेंगे, और जहां ज्यादा चाहिए LCM निकालेंगे। देखो एक ऐसा और क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूं, ये क्वेश्चन 4 बेल्स है, इकट्ठे टोल होती हैं 8, 9, 12 और 15 मिनट्स के बाद। ओके, अब 3 बजे वो इकट्ठे उनकी साउंड सुनाई दी, तो कब वो इकट्ठे सुनाई देंगी दोबारा से? तो देखो 1 बज रही है 8 मिनट के बाद, 1 9, 1 12, 1 15, तो यानी कि जब तीनों इकट्ठे बजेंगी तो कहीं आगे जाके बजेंगी ना, आगे जाके बजेंगी ना, यानी कि इनसे हमें बड़ा नंबर चाहिए। तो हम क्या निकालेंगे? इनका LCM निकालेंगे। 8, 19, 12, 15 का आप निकालोगे LCM, वो आपका आएगा मिनट्स में। अब उस मिनट्स में जितना भी आया आप वो खुद देख लेना भाई, 50 मिनट आ रहा है, 30 मिनट आ रहा है, कितना आ रहा है। तो अब एक 3 बजे बजता है, उसके बाद मान लो इसका आंसर 30 मिनट्स आ रहा है, तो वो 3:30 PM पे दोबारा से इकट्ठे टोल होंगी। देखिए इसमें कहीं भी मिनिमम वर्ड नहीं लिखा, हमें खुद समझ के LCM निकालना पड़ेगा। सेम ये क्वेश्चन है, मॉर्निंग वॉक है, 3 बॉय स्टेप, कदम होते हैं ना, एक के कदम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? 80 सेंटीमीटर। दूसरे बच्चे के 85 कर रहे हैं, और तीसरे का एक स्टेप में कितना कवर कर रहा है? 90। तो वो कह रहा है मिनिमम डिस्टेंस सो दैट कवर डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, यानी कि वो कहाँ जाके इकट्ठे एक पॉइंट पे तीनों मिलेंगे। सबके ऐसे स्टेप्स आएंगे, जैसे इसके 5 आ गए, इसके 6, इसके 2, लेकिन किसी का ऐसे नहीं होगा 1.5, 2.5, ऐसा नहीं, कंप्लीट नंबर ऑफ स्टेप्स। तो इसमें भी हमें आगे जाके आंसर मिलेगा, और इसमें वर्ड भी दे रखा है मिनिमम, तो इसमें हम क्या निकालेंगे? LCM। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्लोर ऑफ अ रूम, रूम का फ्लोर है, लेंथ और ब्रेड्थ दी है। जब ये क्वेश्चन हो लेंथ और ब्रेड्थ तो यूनिट सेम कर लेना, यूनिट सेम इज मस्ट। तो ये आ जाएगा 675 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन चेक कर लिया करो, मैं जानबूझ के कैलकुलेशन नहीं करती, वो आपको खुद चेक करनी है, लॉजिक ठीक होगा मेरा। ये आ गया आपका लेंथ और ब्रेड्थ। अब वो कहता है इट इज पेव्ड टू बी अ स्क्वायर टाइल्स, यानी ये रेक्टेंगल है और यहां पे हमें क्या लगानी है? स्क्वायर टाइल्स लगानी है। तो लार्जेस्ट साइज, लार्जेस्ट वर्ड देखते ही दिमाग में आना चाहिए HCF। कितनी टाइल्स, मतलब टाइल का साइज क्या होगा और कितनी टाइल्स लगेंगी, हमें ये निकालना है। जैसे ऊपर वाला था ना रूम वाला, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन अब इसमें लार्जेस्ट वर्ड दिया है, यानी कि बड़ी से बड़ी टाइल आप कितनी लगा सकते हो, यानी बड़ी से बड़ी HCF जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो आप इनका निकालोगे HCF, जो इनको कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, वो HCF आपका सेंटीमीटर में आंसर आ गया। फिर नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, जहां पे टाइल्स लगानी है एरिया ऑफ फ्लोर, और जो टाइल लगानी है उसका एरिया, एरिया ऑफ टाइल। तो ऊपर फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और नीचे फॉर्मूला होगा आपका साइड इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर टाइल है। तो पेपर में सीधा ये भी आ सकता है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ, बस देखो ये सारे 6th के क्वेश्चन है, 6th में आपको ये मिलेगा, देखते ही पता चल जाएगा, लेकिन 10th में आपको ये मिलेगा। मिनिमम वर्ड आया है लेकिन निकालना मैक्सिमम है। मैं इसको भी चेंज कर दूंगी, क्या कर देंगे इसमें? इसमें भी कहेंगे फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। ठीक है।